पता चला कि एक्टिंग शायद मैं कर सकता हूँ। वेडिंग नाम की एक फिल्म थी जो मेरी पहली फिल्म थी। मेरी स्ट्रगल, उसका स्ट्रगल, इसका स्ट्रगल, फला का स्ट्रगल। तो स्ट्रगल बोलते ही अब ऐसा लगता है कि यार देखो, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए आप स्ट्रगल बोलते हो कि देखो मैंने इतनी स्ट्रगल किया, तुमने क्या किया। नहीं, मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेते हैं। एक्टिंग नहीं होगी तो मतलब काम नहीं होगा तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, खाना बनाना है, गाना गाना है, म्यूज़िक सुनना है, पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें। Hi, this is Dibyendu Bhattacharya and you are watching me on Bollywood Helpline. हेलो हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष। तो मेरे प्यारे भाइयों और बंधु, वी हैव देवेंदु। वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। कैसी रही जर्नी, कितना कुछ अभी आपके लाइफ में कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपकी विकिपीडिया पे जाकर सर्च किया, फोटोज देखा आपके कैरेक्टर का, बोले वाओ इतने अलग अलग कैरेक्टर्स आपने परफॉर्म किए हैं, इतना कुछ आपके बारे में मैंने पढ़ा। तो एक बार कैसे आपसे जानना चाहूँ कैसी रही जर्नी, कहाँ से यहाँ तक आया, कहीं आपके कुछ ऐसे कैरेक्टर जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो हम शुरुआत करते हैं जर्नी की, किस तरीके की जर्नी रही आपकी स्टार्टिंग से और आज आप यहाँ तक पहुँच गए। जर्नी तो मतलब हर एक इंसान की ज़िंदगी की अलग अलग जर्नी होती है। तो एक एक्टर की भी एक जर्नी होती है, हर एक प्रोफेशन में एक अलग जर्नी होती है। ज़िंदगी में एक्चुअली शुरू में आपको तो पता होता नहीं है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, तो बाकी सारी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, साथ साथ चलता रहता है। लेकिन सडनली एक दिन आप रियलाइज़ करते हैं कि कि आप किस चीज़ में अच्छा हो और क्या आप कर सकते हो। तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ के प्रति आपका एक इंटरेस्ट ग्रो करता है, फिर और एक रुझान होता है, फिर आप उस पे काम करते हैं। सो इस तरीके से मैं बचपन से ही अभिनय करता था, तब बहुत सारी चीज़ें करता था, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, पेंटिंग, सारी चीज़ों में था। लेकिन एक दिन पता चला कि एक्टिंग शायद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 1988 से जब मैं ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया कलकत्ता में, उसके बाद 1993 में आई वॉज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाई IPTA। फिर देन उसके बाद मुझे लगा कि यार शायद ये मैं कर सकता हूँ, तो इसमें थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत है, गुंजाइश है। तो पढ़ाई करने के लिए फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर वहाँ पढ़ाई की। फिर उसके बाद 3 साल वहाँ के रंगमंडल रेपट्री कंपनी के साथ जुड़ा रहा, हिंदी रंगमंच के साथ जुड़ा रहा। फिर उसके बाद 2000 में मैं मानसून वेडिंग, दिल्ली में मानसून वेडिंग नाम की एक फिल्म थी जो मेरी पहली फिल्म थी, वो करके फिर मैं मुंबई आया। तो उसके बाद की जर्नी तो सबको मालूम है कि कैसे मुंबई में फिर वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, अब तक 56, मतलब लेकिन वही चलता रहा, मतलब अभी भी चल ही रहा है ज़िंदगी। तो लेकिन जैसे अगर जब हम जर्नी की बात करूँ तो ये 1-1.5 मिनट में जर्नी खत्म हो जाती है अगर बताना ही चाहे तो। लेकिन अगर वापस इतिहास के पन्नों में जाओ, वापस फ्लैशबैक में थोड़ा जाकर देखें, समझ में आता है कि इतना ज़्यादा है कि बताने को समय कम है और हमारे पास वक्त नहीं उतना बताने को। लेकिन जैसे आपने कहा कि दिल्ली से आप मुंबई आ गए, फिर मुंबई में आके एक अलग स्ट्रगल आपने फेस किया होगा। हाँ, मैं स्ट्रगल बोलता नहीं हूँ, हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि स्ट्रगल है नहीं, ये जर्नी है। क्योंकि स्ट्रगल करने से हम चीज़ों को एक्चुअली ग्लोरीफाई करते हैं बहुत ज़्यादा, कि हाँ मेरी स्ट्रगल, उसका स्ट्रगल, इसका स्ट्रगल, फला का स्ट्रगल। तो स्ट्रगल बोलते ही अब ऐसा लगता है कि यार देखो, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए आप स्ट्रगल बोलते हो कि देखो मैंने इतनी स्ट्रगल किया, तुमने क्या किया। ऐसा होता नहीं है, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है। मतलब हर एक फील्ड में स्ट्रगल होता है। एक कॉर्पोरेट फील्ड में भी स्ट्रगल होता है, डॉक्टर बनने के लिए भी, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं इसको जर्नी कहता हूँ, एक इंडिविजुअल की जर्नी होती है। सो अलग ऑफकोर्स कहने को तो मतलब 2 सेकंड में आप अपनी जर्नी कह सकते हैं, लेकिन जब उसको जीते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना उतर चढ़ाव है, कितना मतलब क्या क्या चीज़ों से आप जूझते हैं। तो वो सबकी ज़िंदगी में होता है अभी का। बिल्कुल सही। जैसे आपने सर जर्नी के दौरान एक बात की कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से अपनी चीज़ें सब कंप्लीट की, अपने एक्टिंग वगैरह को लेकर। तो किस तरीके की तैयारी आप कहना चाहिए कि NSD पास आउट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक अलग तरीके के एग्जाम, उसके लिए अलग स्टडी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत एक तरीके का अलग स्टडी है वो, बाकी स्टडियों के हिसाब से देखा जाए तो आपकी किस तरीके की उसको लेकर तैयारी थी? तैयारी तो मतलब ऐसा सच, मतलब पहले NSD के कुछ क्राइटेरियाज होते थे, मतलब अभी भी पता नहीं क्या क्राइटेरियाज है। पहले क्राइटेरियाज होते थे, पहले तो आप एप्लीकेशन सबमिट करते थे, अप्लाई करते थे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजते थे। उसके बाद वहाँ एक इंटरनल स्क्रूटिनी होती थी, एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी के बाद
फिर वो आपको जोनल इंटरव्यूज़ में बुलाते हैं। जोनल इंटरव्यूज़ मतलब हिंदुस्तान में 4 जगह में एनएसडी का जोनल इंटरव्यूज़ होता है। कैलकाटा कैटर करता है सारा ईस्टर्न, और फिर दिल्ली कैटर करता है सेंट्रल एंड नॉर्थ, और बेंगलोर में कैटर करता है पूरा साउथ, और इधर मुंबई में कैटर करता है पूरा वेस्ट। इस तरीके से कैलकाटा चारों सेंटर में एनएसडी का उस टाइम इंटरव्यूज़ होते थे। उस इंटरव्यूज़ में जो जोनल से सिलेक्ट होते थे उनको बुलाया जाता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैंपस में न्यू दिल्ली में फॉर 4 डेज वर्कशॉप। सो 4 डेज वर्कशॉप में द टीचर, आप काम करते और टीचर्स आपको घूम घूम के देखते कि आपको पिक ऐसे हैंड पिक करते कि ए बी स्टूडेंट, ये बी स्टूडेंट तो नहीं, फॉरेन स्कॉलर्स भी थे उस टाइम, और ऊपर से लड़कियां भी थी, मतलब नो कि फिर कुछ ड्रामेटिक्स कोटा भी होते कि जो मतलब जो उस फैमिली के बैकग्राउंड के लड़के होते कि जो जिनकी फैमिली ऑलरेडी आर्ट एंड फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब सो वहाँ से भी कुछ सिलेक्शन होता है। तो हैंड पिक आपके लिए 12, 13, 14 सीट ही रह जाता है, तो वहाँ वो हैंड पिक होते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका कोर्स चालू हो जाता है, बट यू नीड टू बी ग्रेजुएट बिकॉज इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर बात करो सर मैं आपके कैरेक्टर्स की, तो आपका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जहाँ से एक अलग पहचान आपको मिली? मैं वैसा तो मतलब सारे कैरेक्टर्स दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो कुछ जैसे कि मॉनसून वेडिंग का छोटा सा किरदार था, वो करने के बाद उस टाइम लोगों ने वो उसको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिल गया था। तो जब मैं मुंबई आया था करके, तो अधिकांश जो नीश फिल्म मेकर्स होते जो थोड़ा सा हटके फिल्म बनाते थे, उन सबको पता था, उन सब ने देखी हुई थी, तो उन सबको पता था, मेरा फेस रिकॉग्नाइज किए थे। तो वो एक शुरुआत के रिकॉग्निशन है। उसके बाद ऑफ कोर्स ब्लैक फ्राइडे एक रिकॉग्निशन है, देवडी का एक रिकॉग्निशन है, फिर सारे हैं, फिर बीए पास वगैरह सब में थोड़ा थोड़ा अब रिकॉग्नाइज होते रहे। सो बाद मतलब एक्चुअली वाज लकी एनफ टू लाइक डील विद गुड फिल्म्स एंड गुड फिल्म मेकर्स। लेकिन सर इतने सारे फिल्म अलग अलग कैरेक्टर एनएसडी, और बचपन से था कि करना है कुछ एक्टिंग को लेकर करना है, फिर लाइफ में वैसे एक डिप्रेशन का फेस नहीं आता है कहीं आप अपने आप को संतुलित महसूस करते हो, कैसे होगा मतलब इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे आगे बढ़ूँ, कभी ऐसे लाइफ में कोई पॉइंट नहीं आता? नहीं, मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेता ही नहीं। जो लोग अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेता है वो उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं एक्टिंग नहीं होगी तो मतलब काम नहीं होगा तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, खाना बनाना है, गाना गाना है, म्यूज़िक सुनना है, पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, मतलब आपने उस तरीके से इन चीज़ों को, हाँ, मतलब उससे इतना किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही नहीं लाइफ में, खुद को भी नहीं।